एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपकी हरियाणा में क्लर्क की वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक ज़रूर करिए। तो जैसा कि यहाँ पर आपकी करनाल के अंदर है ये, तो कोई सस्पेंस नहीं रखना है मुझे कि मैं लास्ट में आपको बताऊँ लोकेशन। तो ये हरियाणा के अंदर आपकी करनाल में ये वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, और ये टेम्प्रेरी बेसिस पे यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। ठीक है, परमानेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जो है ये एडहॉक बेसिस पर है, मतलब आपकी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी पर है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल 50 पोस्ट है, 50 पोस्ट है, जिसके अंदर आपकी जनरल 24, SC 8, BCA 5, PCB 4। ठीक है, आपकी इस तरीके से है। सैलरी आपको 25,500 पर मंथ दी जाएगी, और ऑन एडहॉक बेसिस पे है, जैसा कि है मैंने बता दिया कि आपकी टेम्पररी बेसिस पर है। रिजर्वेशन जो होगा वो सिर्फ आपके हरियाणा स्टेट के, हरियाणा डोमिसाइल के जो कैंडिडेट है उन्हीं को ही मिलेगा। ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट अगर चाहते हैं अप्लाई करना तो वो कर सकते हैं, पर उनको एज अ जनरल कैटेगरी ही ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास या तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होनी चाहिए यानी BA, या फिर आपके पास BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए। साथ ही साथ 10th में आपकी हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 10th में जब आपने 10th क्लास की होगी तो वहाँ पर हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपका हुआ, एक सब्जेक्ट हिंदी आपका वहाँ पे होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो एज है वो 18 साल से लेकर 42 साल तक की एज रहेगी। ठीक है, 18 ईयर्स टू 42 ईयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी एज लिमिट है। अब बात करते हैं लास्ट डेट। तो लास्ट डेट है आपकी 24 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटर्न होगा। पहले तो इंग्लिश आएगी आपकी 50 मार्क्स की, और जनरल नॉलेज आएगी आपकी 50 मार्क्स की। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा। 33% यहाँ पर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जब तक आप 40% नहीं ले आते हो टोटल दोनों को मिला के, अलग अलग तो 33% है, दोनों को मिला के 40% तो लाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप क्वालिफाई आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे वाले एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट। ठीक है, फिर होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, जहाँ पे आपकी स्पीड होगी 30 वर्ड्स पर मिनट की। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट जो होगी उसकी स्पीड लिखी हुई है 30 वर्ड्स पर मिनट। हिंदी इंग्लिश यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ज़्यादातर 30 वर्ड्स तो जो है वो आपकी इंग्लिश की होती है, क्योंकि हिंदी में कम मांगते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हुआ है। बाकी आप लोग कहाँ चेक करोगे, वो आप जाओगे करनाल की जो कोर्ट की वेबसाइट है, karnal.tcourts.government.in पर जाकर आप वहाँ नोटिस देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो वहाँ पे ही आपको फॉर्म मिलेगा, आप इसी साइट पे जाइए, फॉर्म आएगा, उसको निकालिए। ठीक है, उसको अपने हाथों से उसको फिल करना है आपको। ठीक है, नेम, फादर्स नेम, उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है डॉक्यूमेंट्स की, और एक आपका सेल्फ एड्रेस एनवेलप, मतलब लिफाफा एक होना चाहिए, एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप विद प्रॉपर उसमें पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए। और आपको भेजना कहाँ है, आपको भेजना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12 करनाल। यहाँ पर इस एड्रेस पे आपको या तो आप खुद से जाके जमा कराइए बाई हैंड, या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजिए उसको 24 दिसंबर से पहले पहले। ठीक है, तो आप और जब आपको जब आप रिटन टेस्ट देने आएंगे, इंटरव्यू देने आएंगे, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब लेकर आना है अपना साथ में। तो फिर से एक बार एड्रेस बता देती हूँ आपका, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12 करनाल। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म जो है वो भेजना है। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर साइट मैंने बता दी, इसी साइट पर फॉर्म मिलेगा, या आप देख सकते हो ये रहा फॉर्म, ये आपका फॉर्म है, ये आपको निकालना है, सारा लिखा हुआ है, फ़ोटो है। ठीक है, सब कुछ, ये फॉर्म आपको निकालना है, फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड्स के साथ अटैच करके लिफाफे में पोस्टल स्टैम्प के साथ आपको भेज देना है। बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में, मैसेज करके आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा, अगर मुझे उस चीज़ के बारे में आइडिया होगा तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।